हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद शेख यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि SEM सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है। पहले हमने देखा था कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। SEO में क्या होता है कि हम गूगल के एल्गोरिथम के प्रोवाइड किए हुए फैक्टर्स को अपनी साइट पर अप्लाई करते हैं और हमारी साइट स्लोली गूगल की सर्च रैंकिंग में आती है। और उसमें क्या होता था कि कीवर्ड्स पर हम अपनी साइट को स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर रैंक करवाने की कोशिश करते थे या कस्टमर्स की क्वेरीज के ऊपर हमारे वेब पेजेस वेबसाइट्स रिजल्ट्स में आते थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। SEM में हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं। जैसे हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, हमारा लेट्स सपोज हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, ई-कॉमर्स स्टोर है, तो हम वहाँ पे क्विक रिजल्ट चाहते हैं। तो हम SEO का अपनी साइट के रैंक करने का वेट तो नहीं कर सकते, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम फिर SEM की तरफ जाते हैं, पेड एड्स की तरफ जाते हैं। SEO में क्या होता था कि SEO में हम गूगल को कुछ भी पे नहीं करते, वो सब कुछ ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट पर आता था। लेकिन वहाँ पे हमें क्या होता था, हमें एफर्ट्स करनी पड़ती थी गूगल के एल्गोरिथम में रैंक करने के लिए। अपनी साइट पर वो जो फैक्टर्स प्रोवाइड करता है वो अपनी साइट पर अप्लाई करने के लिए हमें उसमें एफर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन हमें गूगल को कोई भी कास्ट पे नहीं करनी पड़ती थी। SEO में सब कुछ फ्री होता था। SEO में हम पेड एड्स की तरफ या कोई भी पेड प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाते थे। लेकिन SEM में हम पेड एड्स की तरफ जाते हैं, पेड एड कैंपेन्स रन करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारा एक ई-कॉमर्स स्टोर है, तो वहाँ पर हम रैंकिंग का इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। अगर हम ऑनलाइन बैग्स ई-कॉमर्स स्टोर पर सेल करते हैं, ऑनलाइन बैग सेल करते हैं, तो वहाँ पे हमें सर्च रैंकिंग की गूगल के SEO की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, हम एक बैग फरोख्त करते हैं, सेल करते हैं 1000 का, और यहाँ पे हमें मार्जिन मिलता है, हमें प्रॉफिट होता है 300 का, 300 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर हम SEO की बात करें और SEO से हमारा कोई कस्टमर आए तो हमें ये 300 का 300 पूरा वो मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर हम एड कैंपेन की तरफ जाएं, अगर हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हुई तो हम पेड कैंपेन की तरफ चलते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक बैग को सेल करने के लिए देते हैं गूगल को 50 रुपये या 100 रुपया। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम 200 से 250 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ पर हम 200 से 250 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो यहाँ पर भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बुरा नहीं है। क्योंकि खाली बैठने से तो बेहतर है 150 रुपये एड्स में दें और 200 का 250 प्रॉफिट कमा लें। तो SEM क्या है? SEM में हम एड कैंपेन्स रन करते हैं। SEM क्या है कि हम गूगल को कास्ट पे करते हैं और गूगल हमें लीड जनरेट करके देता है, हमें सेल्स हमारी बना के देता है। आगे मैंने एक एग्जांपल बना के रखी है, वो चल के देखते हैं। अगर हम गूगल पर क्वेरी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ये भी स्पॉन्सर्ड आ गया। आप ये खुद से भी गूगल पर लिख सकते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड आ गया। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एड्स हैं, ये सब लोग गूगल को पे कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं है। इन्होंने SEM का यूज़ किया है और गूगल को पे किया है और एड कैंपेन्स रन करके इनका रिजल्ट्स सर्च रैंकिंग में आ रहे हैं। ये सब इन सब ने पे किया है, इसने भी गूगल को पे किया है, इसने भी गूगल को पे किया है, इसने भी गूगल को पे किया है। इन सब ने कास्ट खर्च की है और इनके रिजल्ट सर्च रैंकिंग में आ रहे हैं। यहाँ पे कभी होता है कि यहाँ पे 4 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ऊपर, और कभी ये 3 भी आ रहे हैं। तो इन्होंने गूगल को पे किया है और गूगल ने इनका रैंकिंग में, इनको सर्च रैंकिंग में शो कर दिया है। और अब क्वेश्चन ये है कि ये फर्स्ट में क्यों आया है, ये सेकंड में क्यों आया, ये सेकंड में क्यों आया। यहाँ पे गूगल के एल्गोरिथम में बिडिंग होती है। बिडिंग के बाद वहाँ पे आपका चेक करता है गूगल का एल्गोरिथम, क्वालिटी स्कोर चेक करता है। वहाँ पे आप भी होते हैं, आपके कंपेटिटर भी होते हैं। गूगल आपके वेब पेज वेबसाइट का एनालिसिस करता है, आपके क्लाइंट आपके कंपेटिटर के वेबसाइट का वेब पेज का एनालिसिस करता है, क्वालिटी स्कोर चेक करता है, बिडिंग देखता है किसकी सही है। तो उस हिसाब से गूगल फिर उनको सर्च रैंकिंग में लेकर आता है। अगर आप SEM भी सही तरीके से नहीं करते, पेड एड्स भी कुछ लोग होते हैं वो सही तरीके से नहीं करते, तो इस तरह से ये भी होता है कि उनका भी सर्च रैंकिंग में दूसरे तीसरे पेज पर आ रहा होता है। तो SEM में भी आपको स्किल रिक्वायर होती है, पेड एड्स रन करने के लिए भी आपको स्किल चाहिए होती है। अब क्वेश्चन आ जाता है SEM क्या है।
एसईओ में क्या होता था, एसईओ टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उसमें 3 मंथ्स लग सकते हैं, 6 मंथ, 3 से 6 मंथ लगते हैं एवरेज। लेकिन कुछ केसेस में 6 मंथ से भी ऊपर चला जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, आपकी निश किस टाइप की है, आपकी निश क्या है, आपकी निश ज़्यादा हाई रैंकिंग में तो नहीं, आपकी निश में ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है। अगर आपकी निश में ज़्यादा कंपटीशन है तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो वैसे एवरेज, ऑन एन एवरेज आपको 3 से 6 मंथ लगते हैं एसईओ में रैंकिंग, गूगल की रैंकिंग में आने के लिए। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है आप किस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, तो वो सब होता है। और आगे एसईएम गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट्स। हमने वो जो गूगल एड्स का कोर्स देखा था, उससे ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि एसईएम गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट्स। एसईएम इंस्टेंट रिजल्ट्स, जल्दी रिजल्ट देता है। अगर आपने क्विक रिजल्ट्स लेने हैं, जल्दी रिजल्ट्स लेने हैं, तो आप एसईएम का यूज़ करेंगे, पेड एड्स रन करेंगे। एसईएम में आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सोर्स ऑफ कांस्टेंट ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। एसईएम में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर कांस्टेंट ट्रैफिक आता है, आप ऐड रन कर रहे हैं। अगर आप ऐड बाकायदगी से रन करते जा रहे हैं, कोई उसमें स्पेस नहीं आती, अगर आप छोड़ते नहीं ऐड रन करना, तो आपकी वेबसाइट पर कांस्टेंट ट्रैफिक आएगा। और इसी तरह से अगर हम एसईओ को देखें तो एसईओ में कांस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। अगर हम एवरेज ईयर की बात करें तो वैसे एसईओ से अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, ऑन एन एवरेज ठीक है ईयर के हिसाब से। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि कांस्टेंट ट्रैफिक है, अगर गूगल की एक भी कोई अपडेट ऐसी आ गई तो हमारी वेबसाइट, अगर आज हमारी वेबसाइट पहले पेज पर है तो कल हमारी वेबसाइट तीसरे पेज पर हो सकती है। इसी वजह से ये गूगल के एल्गोरिथम में अपडेट आती रहती हैं, गूगल का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। एसईओ से हमें कांस्टेंट ट्रैफिक नहीं मिलता। आगे एसईएम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स व्हेन एवर यू वांट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर आप आज रन कर रहे हैं, कल आप अपने एड्स बंद कर सकते हैं, फिर परसों रन कर लें, फिर उसके बाद रन कर लें, फिर छोड़ दें। एसईएम में आप कभी भी ऐड रन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर कोई कॉलेज है और उसने अपने एडमिशन के लिए ऐड रन करने हैं, और अगर उनका कॉलेज का एडमिशन होता है जुलाई से अगस्त में, जुलाई से अगस्त में उनका रिजल्ट एडमिशन होता है, और उसके बाद दिसंबर में उन्होंने ऐड नहीं रन करने, दिसंबर में उनको ज़रूरत ही नहीं है। जुलाई अगस्त में वो ऐड रन करेंगे और उसके बाद वो ऐड बंद कर देंगे। उसके बाद अगर लीड्स आएंगी भी तो वो कन्वर्ट नहीं होंगी। हाइपर टारगेटिंग इज़ पॉसिबल। एसईएम में क्या होता है, हाइपर टारगेटिंग पॉसिबल है। आप देख सकते हैं आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो प्लेसमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। आपने किस सिटी में टारगेट करना है ऑडियंस को, किस एरिया में टारगेट करना है। एसईएम में एक पूरा सेक्शन होता है टारगेट ऑडियंस का। रिक्वायर्ड स्किल्स टू रन योर एड्स एंड बीट योर कंपेटिटर्स। एसईएम अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो एसईएम में आपको फिर स्किल रिक्वायर होती हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि एसईएम में अगर आप कास्ट स्पेंड कर देंगे तो आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, आपकी लीड्स आना शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको बहुत मुश्किल आ सकती है। इसलिए आपको स्किल्स चाहिए होंगी एसईएम में ऐड रन करने के लिए। और अगर आपने गूगल एड्स को, सर्च एड्स को डिटेल में समझना है तो हमारे इसी चैनल पर गूगल एड्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। गूगल एड्स को, सर्च एड्स को डिटेल में समझ सकते हैं। तो एसईएम में आपको स्किल्स रिक्वायर होती हैं। जैसे हमने ये लिखा था, ये देखा था, तो इसमें क्वेश्चन ये होता है कि ये पहले पे क्यों आ रहा है, ये दूसरे पे क्यों आ रहा है, ये दूसरे पे क्यों आ रहा है। ये डिपेंड करता है इनकी स्किल पर, ये बिडिंग कैसी कर रहे हैं, इनका क्वालिटी स्कोर क्या है। इसीलिए ये पहले पे आ रहा है, ये दूसरे पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है। और इसका अगर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तीसरे चौथे पे जो आ रहे हैं, चौथे पांचवें पे, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि एसईएम में अगर आप ऐड पर पे कर देंगे तो वो आपका रैंकिंग में, आपकी साइट रैंकिंग में आ जाएगी। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर, साइट की क्वालिटी पर, और आपने गूगल के एल्गोरिथम को किस हद तक फॉलो किया है, और ये सब चीज़ें इस पर करती हैं डिपेंड। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने समझा है कि एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आ रही हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।